विरोध में आज भारत बंद की कॉल। हाई अलर्ट पर पुलिस, रेलवे स्टेशन समेत सभी सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। भारत बंद के दौरान पुलिस की निगरानी में होंगे सेना के कोचिंग सेंटर। बीजेपी नेताओं के घरों और दफ्तरों की भी बढ़ाई गई सुरक्षा। अग्निपथ योजना के विरोध के बीच सेना की दो टूक। किसी भी हाल में वापस नहीं होगा फैसला। आगजनी और तोड़फोड़ करने वालों को सेना में नहीं मिलेगी जगह। ईडी के सामने आज फिर होगी राहुल गांधी की पेशी। चौथी बार पेश होंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में फिर होंगे सवाल जवाब। आज होगी कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक। प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला की अगुवाई में 11:30 बजे से शुरू होगा मंथन। शाम 6 बजे तक अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। मिशन रिपीट की तैयारी में बीजेपी के ताबड़तोड़ त्रिदेव सम्मेलन। आज हमीरपुर में जुटेंगे दिग्गज। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर भरेंगे जोश। बीजेपी को प्रतिभा सिंह ने दी नसीहत। अपना कुनबा बचाने की दी नसीहत। बोली हाईकमान ही तय करेगा कांग्रेस में सीएम का चेहरा। जयराम अपनों की चिंता करें। देवभूमि में अग्निपथ योजना के खिलाफ आपकी हुंकार। आक्रोश रैली निकालकर किया विरोध। पूछा रोजगार के नाम पर मजाक कब तक। सोलन के सरकारी अस्पताल की मनमानी। नोटिस बोर्ड पर चिपकाया फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ना करने का फरमान। स्वास्थ्य मंत्री ने दिए जांच के आदेश। किन्नौर के छितकुल के लामखागा में पर्यटक का शव बरामद। 2021 में ट्रैकिंग के दौरान हुआ था लापता। पश्चिम बंगाल का रहने वाला है युवक। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। देवभूमि में दंगल की तैयारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि चुनावी रणनीति तैयार करने में कांग्रेस जुट चुकी है और इसी में आगे बढ़ते हुए आज कांग्रेस की मैनिफेस्टो बैठक भी होगी। आपको बता दें कि मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला की अगुवाई में की जाएगी। चुनाव प्रबंधन कमेटी की भी बैठक की जाएगी और 11:30 बजे मैनिफेस्टो कमेटी की यह अहम बैठक होगी और बैठकों का दौर शाम 6 बजे तक चलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रणबीर सिंह का हम रुख करेंगे। रणबीर, आज मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, आज ये लंबा दौर चलेगा बैठकों का। ये जानकारी जो है कांग्रेस की तरफ से दी गई थी। कांग्रेस के जो महासचिव है अमित पॉल सिंह, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि लगातार शाम 6 बजे तक ये बैठकों का दौर चलेगा, जिसमें राजीव शुक्ला जो हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी है वो यहाँ पर बैठक लेंगे। सबसे पहले मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक की जाएगी। इससे पहले भी इस कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें यह तय किया गया था चुनाव के लिहाज से अब पहला जो हथियार कांग्रेस ने ये चला है वो ओपीएस का मुद्दा है, जिसके बारे में जो है ऐलान यहाँ पर कांग्रेस ने किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है लागू किया जाएगा और पहला बिंदु वो मैनिफेस्टो कमेटी का होगा। उसके बाद चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होगी। उसके बाद जो है शाम तक अलग अलग जो कमेटियां बनाई गई है चुनावों की दृष्टि से, उसको लेकर जो है बैठक यहाँ पर की जाएगी। तो यहाँ से कांग्रेस जो है अपने संगठन को थोड़ा और मजबूत करना चाहती है। इसमें जो है दायित्व बांटे जाएंगे कि जो कमेटियां अभी जिनमें ज्यादा काम शुरू नहीं हुआ है वो जो है एक्टिव हो, और इसके साथ साथ ही जो चुनाव में मीडिया और सोशल मीडिया जो प्रबंधन करना है उसमें भी जो है उस कमेटी की भी आज बैठक यहाँ पर की जाएगी। तो कुल मिलाकर जो है आज ये दौर शाम को 6 से 7 बजे तक चल सकता है। ये बैठकें जो है और लंबी हो सकती हैं। सुजाता, रणबीर, ओल्ड पेंशन स्कीम की अगर हम बात करें तो सियासत काफी पकी थी इस स्कीम को लेकर हिमाचल की, लेकिन इसके अलावा कौन से वो मुद्दे रहेंगे जिन्हें
अपने घोषणा पत्र में रखने की यहाँ पर कांग्रेस किन वर्गों को साधने की यहाँ पर कांग्रेस तैयारी करेगी? जी हाँ, देखिए ये जानकारी निकल कर आ रही है कि जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो है कर्मचारियों की अगर बात करें उसमें 1 से 1.5 लाख तक कर्मचारी जो है उसमें शामिल होंगे और वो जो वोट बैंक है उसको साधा जाएगा। इसके अलावा पेंशनर इसमें आते हैं कि जो लोग रिटायर हो जाएंगे, हर साल जो है हजारों की संख्या में कर्मचारी रिटायर होते हैं। एक बड़ा वर्ग जो है यहाँ पर कर्मचारियों का है। अगर कर्मचारियों की कुल संख्या को अगर हम देखें, उनके परिवार के समेत को अगर करीब करीब जो है 2.5 लाख के करीब कर्मचारी हैं, तो वोट बैंक को अगर कैलकुलेट किया जाएगा उनके परिवारों के हिसाब से तो ये 15 से 20 लाख तक पहुंचता है। ये मैनिफेस्टो कमेटी में जो है पहला मुद्दा रखा गया है। इसके अलावा बेरोजगारी और महंगाई को लेकर भी जो है बहुत सारे जो है घोषणाएं जो है की जाएंगी और उस पर मंथन होगा कि वो कौन कौन सी चीज होंगे। अलग अलग जो कमेटियां हैं उनसे जिस तरह की बैठक आज होगी उसमें टिप्स भी दिए जाएंगे और क्या कुछ आगे करना है उस पर चर्चा होगी। और आज जो है चुनाव समन्वय कमेटी की भी बैठक है। इसके अलावा चुनाव प्रचार और प्रकाशन कमेटी की बैठक है और चुनाव जो अनुसंधान कमेटी है, रिसर्च टीम है, उसको भी जो एक्टिव यहाँ पर किया जाएगा। बहुत सारे मुद्दे हैं हिमाचल को लेकर, उस पर जो है यहाँ पर मंथन किया जाएगा। खासकर सबसे अहम और खास बात इसमें यह है कि कांग्रेस किसी भी तरह जो है कोई ऐसा संदेश नहीं देना चाहती है पार्टी आला कमान को कि यहाँ पर संगठन जो है ढीला है, क्योंकि अब समय जो है कम है चुनावों के लिए। इस लिहाज से जो है जो स्ट्रेटेजी है वो पहले तैयार करनी है। सुजाता जी, शुक्रिया रणबीर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो ओल्ड पेंशन स्कीम के जरिए यहाँ एक बड़ा वोट बैंक साधने की तैयारी में कांग्रेस, और आज कांग्रेस चुनाव प्रबंधन कमेटी की भी बैठक होगी। आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक ये बैठकों का लंबा दौर यहाँ पर चलेगा। 11:30 बजे से बैठकें यहाँ पर शुरू हो जाएंगी और आज कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होगी जिसकी अध्यक्षता राजीव शुक्ला द्वारा की जाएगी। और वहीं मिशन रिपीट की तैयारी में बीजेपी भी जुट चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से ताबड़तोड़ त्रिदेव सम्मेलन की तैयारी यहां पे की गई और आज हमीरपुर में बीजेपी का त्रिदेव सम्मेलन होगा जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। इसी के साथ साथ सीएम जयराम ठाकुर समेत बीजेपी के बड़े नेता भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो अनुराग ठाकुर का गढ़ हमीरपुर, जहां पर मिशन रिपीट की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है और वहीं पर त्रिदेव सम्मेलन किया जा रहा है और आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जसवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसवीर, क्या कुछ जानकारी आपके पास? आज केंद्रीय मंत्रियों के अलावा सीएम जयराम ठाकुर भी त्रिदेव सम्मेलन में रहेंगे। जी सुजाता, आपको बताएं कि अभी 10:30-11 बजे के करीब जो त्रिदेव सम्मेलन है भाजपा का हमीरपुर में शुरू होने जा रहा है, उसके लिए तैयारियां पूरी मुकम्मल कर ली गई हैं। आपको जानकारी दूं, यहाँ पे मुख्यमंत्री जयराम सिंह ठाकुर भी करीब 10:30 बजे हमीरपुर पहुंचेंगे और ये इस त्रिदेव सम्मेलन में 17 विधानसभा क्षेत्रों के बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, बूथ लेवल एजेंट शिरकत कर रहे हैं। आपको बताएं कि ये जो सम्मेलन है बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि भाजपा एक बार फिर से मिशन रिपीट की ओर बढ़ने के लिए इस तरह के सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। तो इसके लिए पूरी तरह से भाजपा ने तैयारी की है और अब कुछ ही देर में ये त्रिदेव सम्मेलन शुरू होने वाला है। जी शुक्रिया जसवीर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो लगातार बीजेपी द्वारा यहाँ पर ताबड़तोड़ त्रिदेव सम्मेलन किए जा रहे हैं। मिशन रिपीट के दावे यहाँ पर बीजेपी लगातार करती जा रही है और इसी के लिए यहाँ पर तैयारियां भी जोरों शोरों से बीजेपी द्वारा की जा रही है। आज हमीरपुर में बीजेपी का त्रिदेव सम्मेलन होगा जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ सीएम जयराम समेत बीजेपी के बड़े नेता भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हमीरपुर के बाद सोलन में त्रिदेव सम्मेलन किया जाएगा। बीजेपी नेताओं ने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। नाहन से विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल और स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कार्यक्रम को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा भी लिया। 23 जून को पुलिस ग्राउंड में ये कार्यक्रम किया जाएगा। बीजेपी विधायक राजीव बिंदल के मुताबिक 2017 के चुनाव के समय भी
पुलिस ग्राउंड में पन्ना प्रमुख सम्मेलन किया गया था, जिसके बाद बीजेपी ने जीत हासिल की थी। एक बार फिर बीजेपी वही संदेश और जीत दोहराने वाली है। शिमला संसदीय क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी का त्रिदेव सम्मेलन 23 जून को सोलन के ऐतिहासिक पुलिस ग्राउंड के अंदर होने जा रहा है और ऐतिहासिक यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये ग्राउंड बहुत ऐतिहासिक है। उसकी तैयारी के अंदर हम सब लोग इस ग्राउंड में आए हैं। वर्षा को मद्देनजर रखते हुए पूरी तरह से वाटरप्रूफ टेंट लगाने का प्रयास हो रहा है ताकि जो शिमला पार्लियामेंट्री के 17 विधानसभा क्षेत्रों से आने वाले हमारे प्रतिभागी हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और हिमाचल में कांग्रेस बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ेगी, ये कहना है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का। आपको बता दें कि प्रतिभा सिंह ने कहा कि अभी तक मुख्यमंत्री चेहरा हिमाचल के लिए तय नहीं हुआ है। प्रतिभा सिंह ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा ये हाईकमान द्वारा तय किया जाएगा। दरअसल विरोधी दलों द्वारा लगातार तंज कसे जा रहे थे, लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। सीएम जयराम ठाकुर ने भी कांग्रेस पर तंज कसा था और कहा था कि कांग्रेस का हर जिले में सीएम चेहरा है। प्रतिभा सिंह ने पलटवार करते हुए सीएम जयराम ठाकुर को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि अपना कुनबा बचाने की कोशिश यहां पर सीएम जयराम ठाकुर को करनी चाहिए। तो इसी के साथ साथ प्रतिभा सिंह ने यह भी साफ कर दिया है कि हिमाचल कांग्रेस बिना मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव में उतरेगी, लेकिन हाईकमान द्वारा मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो तय किया जाएगा। सीएम जयराम लगातार जो है वो कांग्रेस पर चुटकी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हर जिला में कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री पद का दावेदार। ऐसी कोई बात नहीं, उनको कहें कि आप अपनी पार्टी से ज़्यादा वास्ता रखें। उनको क्या है कि हम कितने भी मुख्यमंत्री बोल, दैट इज़ अ इंटरनल मैटर, वी हैव टू सी व्हाट इट इज़, व्हाई शुड दे बी कमेंटिंग ऑन दैट। तो मैम क्या चुनाव से पहले कांग्रेस जो है वो सीएम फेस देगी? ये तो पहले चुनाव तो जीत लें, पहले सरकार तो बना लें, मुख्यमंत्री बनने की तो बात की बात है। दैट इज़ फॉर द हाई कमांड टू सी एंड दैट इज़ फॉर द MLAs टू डिसाइड। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस महासचिव बंबर ठाकुर ने बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक ओर बीजेपी परिवारवाद की भावना से संगठन को दूर रखने का राग अलाप रही है, दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा अपने बेटे के जरिए राजनीतिक कार्यक्रम करवा रहे हैं ताकि मौका देखते ही उन्हें सियासी जमीन में उतारा जा सके। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बार बार कहते हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, उन्होंने लगातार 2 महीनों से पहले वो स्वयं यहाँ पे बूथ पे आए और पूरा दिन बिलासपुर को दिया सदर को। अब अपने शहजादे पुत्र को यहाँ पर बूथ पे जाने के आदेश किए हैं। उनके पास जो है बिलासपुर सदर की कमान संभाल ली है और वो धन लेकर के आ रहे हैं, तथाकथित धन, वो काला धन है, श्वेत धन है। उस पर वो पत्र जारी करें, अपना श्वेत पत्र जारी करें कि वो जो किटें बांट रहे हैं 400 किटें हैं। और अब बात करेंगे अग्निपथ योजना की। अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद की कॉल है। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन के चलते हाई अलर्ट पर यहां पर पुलिस है। सार्वजनिक जगहों पर यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लगातार योजना को वापस लेने की मांग उठाई जा रही है। आपको बता दें कि हिमाचल में भी लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ देश के कई राज्यों में लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं और ये प्रदर्शन हिंसक भी है। इसी के चलते आज अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद की कॉल की गई है और विरोध के चलते हाई अलर्ट पर पुलिस है। सार्वजनिक जगहों पर यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। योजना को वापस लेने की मांग जो है वो युवाओं द्वारा लगातार यहां पर उठाई जा रही है। और अग्निपथ योजना के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है। नाहन जिला मुख्यालय में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और आक्रोश रैली निकाली। अपनी इस रैली के जरिए आप नेता और कार्यकर्ताओं ने सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। आप प्रवक्ता के मुताबिक आज युवा बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं। ऐसे में इस तरह की योजना लाकर सरकार उनका भविष्य बर्बाद कर रही है।
जिन युवाओं ने 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत से सत्ता दी थी, आज वो युवा पूरे देश के अंदर सड़कों पर निकल चुका है। और आम आदमी पार्टी ने भी पिछले कल आपने देखा कि 11 जिलों के अंदर किस तरह से एक आक्रोश प्रदर्शन किया, और आज हमने उसी कड़ी में नान जिला मुख्यालय के अंदर रैली निकालकर इस जो ये अग्निपथ योजना है उसके खिलाफ हमने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। हमारे सैकड़ों और आज एक बार फिर राहुल गांधी ईडी के सामने पेश होंगे और उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। आपको बता दें कि चौथी बार राहुल गांधी ईडी के सामने पेश होंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से इस पूछताछ का लगातार यहां पर विरोध हो रहा है। 11 बजे से राहुल गांधी से यहां ईडी द्वारा पूछताछ की जाएगी। तो बड़ी खबर, राहुल गांधी की आज पेशी है। चौथी बार वो ईडी के सामने पेश होंगे और इस सवाल जवाब का लगातार, इन पेशियों का लगातार कांग्रेस द्वारा विरोध किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ की जा रही है, जिसका कांग्रेस द्वारा हर जगह विरोध किया जा रहा है। हिमाचल में भी इसे लेकर प्रदर्शन किए गए। सोलन के सरकारी अस्पताल का एक फरमान आजकल चर्चाओं में शुमार है। फरमान यह है कि अस्पताल में किसी भी तरह की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं होगी। इसे लेकर जगह जगह बोर्ड पर लिखित में आदेश भी चिपका दिए गए हैं। लोगों का कहना है कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के जरिए अस्पताल की मनमानी और अव्यवस्था अक्सर सामने आती है। उससे बचने के लिए ही अस्पताल ने ये फरमान सुनाया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। और स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने इसके आदेश दिए हैं। मना किया गया है और उस पर किसी धारा का भी एक जो कहा गया है कि उसका हम प्रयोग करेंगे। मैं वहाँ बैठे उन अफसरों को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये तुगलकी फरमान बंद करें। अस्पताल में पिछले 4.5 साल से जो अस्पताल की दशा है वो इतनी दयनीय हो चुकी है कि उसको छुपाने के लिए अफसरशाही अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ऐसे तुगलकी फरमान जो है वो निकाल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कीर्ति कौशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कीर्ति, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? आखिर इस तरह के आदेश क्यों लगाए गए हैं अस्पताल द्वारा? तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो अस्पताल प्रशासन है हमेशा सुर्खियों पर रहा है, क्योंकि अव्यवस्थाएं यहाँ पर बहुत ज्यादा है। कभी मशीन खराब रहती है तो कभी दुर्व्यवहार जो यहाँ पर लोग आते हैं उनके साथ में होता है। तो इसको जो मीडिया है लगातार उजागर कर रही थी और इस वजह से जो यहाँ के एमएस है उन्होंने यहाँ पर रोक लगा दी और एक बड़ा बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पर कोई भी वीडियोग्राफी नहीं हो सकती, कोई भी अंदर नहीं आ सकता। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो मीडिया थी उसके ऊपर नकेल कसने के लिए ये बोर्ड लगाया गया। लेकिन जब इसके बारे में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल से बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि इस तरह की जो कोई भी आदेश उन्होंने जारी नहीं किए और जिसने भी ये बोर्ड लगाया है उसके खिलाफ में जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। और मीडिया को अंदर जाने से रोकना एक ठीक बात नहीं है, क्योंकि जो वास्तविकता है जो मीडिया है वो ही उजागर करती है और जो खामियां हैं उसको सामने लाने का प्रयास करती है ताकि उसमें सुधार किया जा सके। तो कहीं ना कहीं जो अस्पताल प्रशासन है उसकी जो ये इस तरह की जो कार्रवाई की गई है उसके ऊपर जो उंगलियां है अब उठने लगी है। कई बार ये भी होता है था कि जो यहाँ पर जो लोग आए होते हैं, रोगी आए होते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है तो वो भी कई बार वीडियो वहां पर बनाने लग जाते। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि ये जो बोर्ड है वो लगाए गए हैं। अब देखना यही होगा कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। जी कीर्ति, इसके बाद जब स्वास्थ्य मंत्री द्वारा ही कह दिया कि जांच के आदेश दिए जाएंगे और बोर्ड जो लगाए गए हैं वो गलत हैं, तो क्या इसके बाद अस्पताल द्वारा यहाँ पर बोर्ड निकाले गए या अभी तक वो बोर्ड वैसे ही रखे गए हैं? हैरानी वाली बात यही है कि जो यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री ने आदेश तो दिए है लेकिन बोर्ड अभी तक वहां से नहीं हटाया गया है। लगता है कि आज यहाँ जो अस्पताल प्रशासन है वो अपनी नींद से जागेगा और इस बोर्ड को निकालेगा। अगर नहीं निकालेगा तो हम वहां पर जाएंगे और एमएस से ही पूछेंगे कि आखिर वजह क्या है और क्यों ये जो बोर्ड है अभी तक वहां पर दिखाई दे रहा है। जी शुक्रिया कीर्ति, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो स्वास्थ्य मंत्री द्वारा यहाँ पर आदेश दे दिए गए हैं कि जांच होगी अस्पताल में फोटो और वीडियोग्राफी ना करने को लेकर बोर्ड लगाए गए थे और अस्पताल की मनमानी को लेकर लोगों ने सवाल भी उठाए हैं।
वहीं किन्नौर के छितकुल के पास लामखागा में एक पर्यटक का शव बरामद हुआ है। आईटीबीपी और एसआरपी टीम ने गश्त के दौरान पश्चिम बंगाल के पर्यटक का शव बरामद किया। मृतक की पहचान सुखेन मांझी के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक अक्टूबर 2021 में मृतक अपने दल के साथ ट्रैकिंग के लिए आया था, जो कि अभी तक लापता था। पुलिस ने मृतक के परिजनों से संपर्क कर शव और उसके सामान की तस्वीरें भेजी, जिसकी पहचान मृतक के भाई द्वारा की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे अपने संवाददाता अरुण नेगी का। अरुण, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले में? सबसे पहले ये है कि जो टूरिस्ट गया था पश्चिम बंगाल का, वो छितकुल से होते हुए ट्रैकिंग पे गया था, जिसकी मौत कब हुई, कैसे हुई, इसकी अभी तो पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन जो आईटीबीपी के जवान जो ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, उन्होंने ही इसको सबसे पहले देखा था और उन्होंने ही स्थानीय पुलिस को भी सूचित किया था और पंचायत को भी। उसके बाद इसके शव को रेस्क्यू करके छितकुल लाया गया है। अभी जो सांगला पीएचसी सांगला में ही इनका पोस्टमार्टम होगा, उनके परिजनों को भी प्रशासन की ओर से सूचित कर दिया गया। जी शुक्रिया अरुण, ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो छितकुल के लामखागा में पर्यटक का शव बरामद हुआ। आईटीबीपी और एसआरपी की टीम ने गश्त के दौरान ये शव बरामद किया। आपको बता दें कि 2021 से ही ये युवक लापता था। ट्रैकिंग पे ये युवक अपने दल के साथ आया था। अब इसकी पहचान की जा चुकी है। आईटीबीपी और एसआरपी की टीम ने गश्त के दौरान ये युवक का शव जो है वो बरामद किया। अक्सर किन्नौर से ये खबरें सामने आती रहती हैं। जब ट्रैकिंग के लिए लोग जाते हैं तो अक्सर लापता हो जाते हैं। और भारत बंद के ऐलान के बाद सुरक्षा सख्त कर दी गई है। आपको बता दें कि गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर भारी जाम है। गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। तो भारत बंद के ऐलान के बाद सुरक्षा इंतजाम जो है वो पुख्ता यहां पर कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि गुरुग्राम से दिल्ली बॉर्डर तक भारी जाम है और गुरुग्राम से दिल्ली के तरफ की वाहनों की एंट्री पर यहां पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के बाद भारत बंद की कॉल कर दी गई और उसके बाद सार्वजनिक जगहों पर पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसके बाद यहां पर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं, जिसके बाद गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर भारी जाम है। गुरुग्राम से दिल्ली के तरफ जाने वाले वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। तो अग्निपथ योजना के खिलाफ यहां पर देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं और कई जगहों पर ये प्रदर्शन हिंसक भी होते जा रहे हैं। हिमाचल में भी अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर युवा उतरे हैं। इसके बाद अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद की कॉल की गई, जिसके बाद गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर भारी जाम है। गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। पुलिस सार्वजनिक जगहों पर तैनात है और सुरक्षा के जो यहाँ पर इंतजाम है वो पुलिस द्वारा पुख्ता किए गए हैं। हालांकि पिछले कल ही सेना का बयान भी इस पर सामने आया था और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अग्निपथ जो योजना है वो वापस नहीं होगी और जिन भी लोगों के खिलाफ इन प्रदर्शनों में एफआईआर दर्ज की जा रही है उन लोगों को सेना में नहीं आने दिया जाएगा। तो दो टूक यहाँ सेना द्वारा भी कह दिया जा चुका है, लेकिन आज अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद की जो है वो कॉल की गई है। आपको बता दें कि गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर इस वजह से भारी जाम है, जिसकी वजह से गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहनों की एंट्री पर रोक है। गुरुग्राम में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। आपको बता दें कि हरियाणा में लगातार प्रदर्शन यहाँ पर युवाओं की तरफ से किए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा का हम रुख करेंगे। धर्मवीर, आज दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों की एंट्री पर रोक है, क्या कुछ जानकारी आज आपके पास? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, कई लोगों ने जिस तरह से विरोध प्रदर्शन बुलाया है
उसी के मद्देनजर जो दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर है वहां पर जो चेकिंग है वो एक बड़े पैमाने पर की जा रही है और यही वजह है कि इस वक्त दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर के ऊपर बड़ा जाम लग गया है। काफी संख्या में जो वाहन है वो फंस गए हैं और काफी घंटों से ये वाहन जो है ये फंसे हुए हैं। हालांकि पहले ही गुरुग्राम पुलिस और दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की थी कि सोमवार को इन रास्तों पर आने से बचे, लेकिन जो लोग सुबह का वक्त से अपने दफ्तरों के लिए निकले हैं तो जाहिर सी बात है कि वो इस वक्त इस जाम के अंदर फंस गए हैं और काफी लंबा ये जाम जो है लगा हुआ है, पिछले काफी देर से ये जाम लगा हुआ है। जी शुक्रिया धर्मवीर इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इतना लंबा ये जाम है और गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर ये जाम लगा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।